चलिए चौथा चैप्टर का एक और फिजिक्स क्लास 10 के चौथा चैप्टर के एक और सिद्ध करने के लिए आपको बता रहे हैं। सिद्ध करें P बराबर VI, सिद्ध करें P बराबर VI, जहाँ P बराबर शक्ति, V बराबर विभवांतर, I बराबर विद्युत धारा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर शक्ति के परिभाषा से चल लीजिए, उसके बाद विभवांतर के, उसके बाद विद्युत धारा के परिभाषा से चल लीजिए, है ना। जैसे आपको चलना है वैसे चलिए, मगर जरा सा वैसे भी चलिएगा तो आंसर आएगा। तो हल्का सा जिस से दिक्कत होगा कि नीचे से ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगा, इसलिए पहले विभवांतर की परिभाषा चलिए, विद्युत धारा की परिभाषा चलिए, उसके बाद शक्ति की परिभाषा चलिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि शक्ति बराबर विद्युत शक्ति बराबर क्या बताया? कार्य बटा विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कंप्यूटर समय ये होता है कि गलत बोल रहे हैं? विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा आवेश की होता है। क्या मानते हैं आप लोग? याद करके रखते नहीं, यही सब प्रोग्राम ऐसा है। हाँ, कार्य बटा समय की आएगा P बराबर W बटा T, तो W आ जाएगा और W आ जाएगा, तो W का मान खत्म करना है। अब विभवांतर बराबर की होता है? आवेश बटा कार्य बटा आवेश, उसमें भी W आ गया। और आज विद्युत धारा बराबर चलिए, चूंकि विभवांतर के परिभाषा से है ना, विभवांतर बराबर विभवांतर बराबर की बोले हैं? कार्य बटा आवेश। देखिए जिसको याद करेंगे उसको प्रॉब्लम होवे करेगा कि कहाँ से क्या लिख रहे हैं। विभवांतर बराबर है कार्य बटा आवेश, विभवांतर को V से, कार्य को W से, आवेश को Q से, इसलिए W बराबर V गुना समीकरण 1। विभवांतर हो गया, I को कौन सी निकट करते हैं? विद्युत धारा के परिभाषा से, विद्युत धारा के परिभाषा से की होता है। आप लिख लीजिएगा विद्युत धारा बराबर, आप लिखिएगा विद्युत धारा बराबर, लिख लीजिएगा जैसे लिखे हैं वैसे लिखिएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं विद्युत धारा को I से, विद्युत धारा बराबर आवेश को और समय को तिरछी, इसलिए Q बराबर I गुना T, समीकरण 1 में Q का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? W बराबर V गुना Q, इसलिए W बराबर V और Q का मान क्या आया? I गुना W का मान क्या गया? VI T। कटा नहीं रही VI T। हमको निकालना क्या? P ने निकालना है। तो P को कौन सी कहते हैं? P को क्या कहते हैं? कौन शक्ति? विद्युत शक्ति के परिभाषा से, विद्युत शक्ति के तो क्या लिखोगे? विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा विद्युत शक्ति को कौन सी पुकारते हैं? P से, P बराबर
W बटा T, W बटा T। समीकरण 3 में W का मान रखने पर, समीकरण 3 में W का मान, अच्छा एक दुइये है, समीकरण 2 में W का मान रखने पर तो क्या निकाले थे? समीकरण 2 क्या निकाले? समीकरण 3 क्या निकाले? सॉरी 2 क्या निकाले थे? P बराबर W बटा T। तो W है, W का मान क्या निकाले हैं? V गुना I गुना T बटा, बढ़िए T दे दीजिए, सब जगह छोटी टी है, छोटी टी दीजिएगा। W का मान क्या निकाले? VI बटा T है, T खत्म, T आ गया, P बराबर की बचा VI, यही सिद्ध कर दिए थे, समझ गए हैं? देख लीजिए, चलिए हल्ला मत करो, शांत रहिए। फिर एक सिद्ध करके बता रहे हैं आपको, P बराबर V स्क्वायर बटा क्या क्या है? P बराबर शक्ति, V बराबर विभवांतर, R बराबर प्रतिरोध। तो कौन सा सूत्र है आपको बताए हैं, या क्या चीज सत्यापन की है जिसमें V और R है? हाँ क्या बताया जिसमें V और R है? हाँ ओम के नियम में क्या बताएं? V बराबर I, V बराबर I R। सिद्ध करने बटा यार, तो इसको बटा में लाना है, तो क्या निकालेंगे? I का मान निकालेंगे, V बटा इतना में सर जाएगा तो बराबर, मतलब I बराबर V बटा होता है। हमको किस करना है? P बराबर में, तो हम जानते हैं कि P बराबर बताए हैं, अभी एक पहले सीधी है के लिए हम जानते हैं कि P बराबर VI, P बराबर VI, तो P बराबर I के मान क्या निकाले? V बटा R। इसलिए इसको और लंबा लिखने के लिए इसको एक मान लीजिएगा, क्या कहिएगा कि समीकरण 1 में I का मान रखने पर, है ना? तो यह तो क्या है लंबा, तो P बराबर हमको V और R रखना था, तो I को की करना है खत्म, तो I का मान निकाल चुके हैं यार, तो V के जगह पर की दे देंगे, सॉरी I की जगह पर की दे देंगे V बटा R। इसलिए P बराबर V गुना V करेंगे, इसलिए V बराबर इसलिए P बराबर V गुना V करेंगे, V स्क्वायर बटा, ये सिद्ध करे लिए है, सिद्ध हो गया। आज क्लास 10 फिजिक्स का चौथा चैप्टर का थ्योरी है, जितना भी परिभाषा था खत्म हुआ। इसके बाद क्या है? आंकिक प्रश्न कब बताएंगे? जब इतना सूत्र याद रहेगा। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। अब इस सूत्र बताएंगे।